जो इसमें परसेंटाइल के बेस पे जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घपला किया गया है। अब मध्य प्रदेश को आज अगर जाना जाता है तो व्यापम घोटाले के नाम से जाना जाता है। व्यापम घोटाला 1 हुआ, फिर पटवारी घोटाला हुआ, फिर व्यापम घोटाला 3 अभी आरक्षक में हो चुका है, चौथा ये व्यापम घोटाला। ईएसबी के नाम देखिए, उसके नाम कितने भी रख दिए जाए बार बार बदल, लेकिन उसमें जो पेपर लीक फर्जीवाड़े जो हो रहे हैं उसके कारण जो ईमानदारी से जो कार्य करने वाले जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। मध्य प्रदेश का व्यापम है, ये व्यापार का केंद्र है। यहाँ पर शिक्षा के दलाल और माफिया बेचते हैं। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में केवल 5 साल में एक बार चुनाव जीतने भर के लिए नौकरियाँ निकाली जाती है और वो भी इतनी कम होती है कि उसमें केवल आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, आप कोचिंग का भला कर सकते हैं, लाइब्रेरी का भला कर सकते हैं। मेरे 178 नंबर हैं एससी कैटेगरी से, फिर भी सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने एक भर्ती परीक्षा करवाई थी जिसका नाम था महिला पर्यवेक्षकों की भर्ती। फरवरी 2025 से शुरू हुई इस परीक्षा का रिजल्ट 21 जून को जारी किया गया। 607 पदों के लिए हुई ये भर्ती, लेकिन अब विवादों में है। विवाद इसलिए क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि जिन महिला उम्मीदवारों के 99 परसेंटाइल आए उनका तक सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठना तो जायज है और ऐसे ही कई सवालों का जवाब जानने आज यानी 8 जुलाई को कुछ महिला उम्मीदवार भोपाल पहुंची और नीलम पार्क में धरना दिया। क्या मामला है, किस तरह की इनकी मांग है और ये पद वृद्धि की मांग किस आधार पर कर रहे हैं। हम मौजूद हैं NEYU के पदाधिकारी के साथ। जी राधे जी, किस तरह की मांग है अपनी और पद वृद्धि अपन यहाँ पर जो कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो किस आधार पर कर रहे हैं, किस तरह की आपकी मांग है? देखिए, पद वृद्धि की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि 6 लाख फॉर्म भरे गए थे और मात्र पद इन्होंने 600 निकाले हैं, तो अभी 600 पद खाली हैं। तो अब वो पद बार बार एक साथ निकाल भी सकते। बार बार निकालने से एक तो बेरोजगार, वैसे ही मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उस बेरोजगारी को खत्म करने का सबसे अच्छा सरकार के पास समाधान है कि आप 1 लाख से 2 लाख भर्तियों की हर बार जो मोहन सरकार बात कर रही है, तो आप सीधे सीधे ये 600 पद नए पद वृद्धि बढ़ कर दें। दूसरा, इसमें सेकंड काउंसलिंग जल्द से जल्द जारी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और मौका मिले। तीसरा, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि देखिए, जो इसमें परसेंटाइल के बेस पे जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घपला किया गया है। क्योंकि जिस तरह से अभी इसमें पुलिस आरक्षक भर्ती में जो घोटाला, उसी तरह का घोटाला महिला पर्यवेक्षक में भी घोटाला सामने आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 99 परसेंटाइल वाली बच्चियों का भी इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। उससे कम जो जिनके परसेंटाइल और नंबर्स आए उनका इसमें सिलेक्शन हुआ है। फिर इसमें संविदा कर्मचारियों को 50% आरक्षण दे दिया और आरक्षण तो ऑलरेडी हमने EWS, ST, SC, OBC सबको मिल चुका है। तो ये 50% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? उनके पास तो ऑलरेडी जॉब है। जो बेरोजगार है उनको रोजगार देना चाहिए सरकार को। तो कहीं ना कहीं इन सारी समस्याओं को लेके है और आज सरकार के पास पद खाली है। हम ये नहीं बोले कि नए पद सृजित करो, लेकिन जो पद खाली है उन पे तो भर्ती कर दो। और 600 पद आपके पास ऑलरेडी खाली है, उन पे सरकार को जल्द से जल्द भरना चाहिए। और हम इन्हीं मांगों को लेकर हमारा ये जो धरना प्रदर्शन है महिला पर्यवेक्षक को लेकर, उसी प्रदर्शन को लेकर हम लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। बार बार सरकारी नियुक्तियों में खामियों की बात आ रही है, चाहे परीक्षा के स्तर पर हो, चाहे मेरिट और चयन सूची के स्तर पर। किस तरह की अव्यवस्था है, किस तरह से आप मानते हैं कि ये गड़बड़ियों से जो योग्य उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको नुकसान हो रहा है? देखिए, नुकसान हो ही रहा है। आप मध्य प्रदेश को आज अगर जाना जाता है तो व्यापम घोटाले के नाम से जाना जाता है। व्यापम घोटाला 1 हुआ, फिर व्यापम घोटाला 2 हमने और उजागर किया था, फिर पटवारी घोटाला हुआ, फिर व्यापम घोटाला 3 अभी आरक्षक में हो चुका है, चौथा ये व्यापम घोटाला। ईएसबी के नाम देखिए, उसके नाम कितने भी रख दिए जाए बार बार बदल, लेकिन उसमें जो पेपर लीक फर्जीवाड़े जो हो रहे हैं उसके कारण जो ईमानदारी से जो कार्य करने वाले जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और उसके कारण बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही और गलत लोग सिस्टम में आ रहे हैं। अगर गलत लोग सिस्टम में आएंगे तो कहीं ना कहीं ईमानदार बच्चे का मोह भंग होगा। अभी आपने MPPSC में देखा 3 लाख फॉर्म भरे जा रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें MPPSC में भी घोटाले होते जा रहे हैं, तो उसके कारण 1 लाख ही लोग फॉर्म भर पा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं मध्य प्रदेश में हो रही है और 40 लाख
रजिस्टर बेरोजगार है। आपने बेरोजगार युवाओं का नाम आकांक्षी युवा कर दिया, क्या इसके नाम बदलने से क्या बेरोजगारी घट जाएगी? तो ये सरकार की कहीं ना कहीं नीति है रोजगार नहीं देने की। और जो बड़ी बड़ी बातें जब भाषणों में करते हैं कि हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, 1 लाख पद देना चाहते हैं, 2 लाख, वो सब भाषणबाजी है। लेकिन युवाओं को पद नहीं दिए जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और इसीलिए आज देख लिए महिला बहनें भी इतने संख्या में आ रही है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी इस प्रदेश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसको कहीं ना कहीं सरकार को इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं 2028 में जो सरकार को इसके नतीजे भी भुगतना पड़ेंगे और हम वो आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। NEYU यानी नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में एक ऐसी महिला उम्मीदवार भी पहुंची हुई थी जिसने सिस्टम से हार मानकर सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लिया, लेकिन सिस्टम की जो खामियां हैं वो न जाने कब सुधरेंगी। लगातार परीक्षाओं में नियमों का उल्लंघन और त्रुटियों की बात सामने आ रही है। अभी तक नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल की बात अन्य परीक्षाओं में थी, अब महिला पर्यवेक्षक भर्ती में भी इसका मामला सामने आया है। तो नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल जो ऊपर नीचे करने की जो गड़बड़ियां हैं किस तरह की हैं और ये आखिर किस तरह से प्रभावित कर रही हैं पूरी परीक्षा प्रणाली को, भर्ती प्रक्रिया को? देखिए, मध्य प्रदेश भर्तियों का जो घोटाला होता है उसका केंद्र बन चुका है और मध्य प्रदेश में घोटालों के नए नए तरीके लगातार आपने देखे होंगे खोजे जा रहे हैं। जो नॉर्मलाइजेशन और अलग अलग शिफ्ट में जो पेपर हो रहे हैं और उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन होता है, ये सबसे सुव्यवस्थित तरीके से किया जाने वाला घोटाला है। इसमें किसी को नहीं पता है कि किस पेपर में किसके कितने नंबर है और उसके इतने नंबर क्यों बढ़ाए गए हैं। इन्होंने अपने खुद से एक नॉर्मलाइजेशन का अपना एक कैलकुलेशन बना लिया है और उसके माध्यम से ये पैसे लेकर लोगों की भर्तियां करते हैं। और हम तो शुरुआत से कह रहे हैं, जो मध्य प्रदेश का व्यापम है ये व्यापार का केंद्र है। यहाँ पर शिक्षा के दलाल और माफिया बेचते हैं जो मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को बेचने का काम करते हैं। और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का आलम ये है कि 400 पोस्ट के लिए 5 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। 5 लाख लोग केवल 400 पोस्ट के लिए। अब आप देखिए एक के हिस्से में कितनी पोस्ट आ रही है। तो मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम आती नहीं है और आती है तो इतनी कम संख्या में आती है कि लाखों लोग और एक पोस्ट है, उसके लिए 5 लाख लोग 400 पोस्ट। और उसके बाद भी जब ज्वाइनिंग की बात आती है, रिजल्ट की बात आती है, तो उसमें घपले घोटाले हो जाते हैं। ये मध्य प्रदेश में लगातार हो रहा है। अभी ये इस एग्ज़ाम के साथ अभी जो इसकी पुलिस कांस्टेबल की भी जो आया है उसमें भी आप देखेंगे तो पुलिस कांस्टेबल वाले में भी 2000 लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है। 2000 लोग उसमें ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं क्योंकि उसमें भी घोटाला हुआ है। आधार कार्ड में हेराफेरी करके उन्होंने घोटाला किया है। तो मध्य प्रदेश में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं और मध्य प्रदेश की सरकार मौन बैठी हुई है। मध्य प्रदेश की सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है, एक के बाद एक घोटाले होते जा रहे हैं। अब जरा आपको कुछ महिला उम्मीदवारों से मिलवाते हैं जिन्होंने बड़े अरमानों के साथ ये एग्जाम दिया था और इस उम्मीद में थी कि उनकी मेहनत रंग लाएगी। सर, सबसे पहले तो मांग हमारी यही है, आरटीआई के माध्यम से जो हम पता लगाया है कि टोटल 1200 पोस्ट खाली थी और जो सरकार ने 660 पदों पर ही वैकेंसी निकाली थी। और फिर सर हम चाह रहे हैं कि जो अभी मतलब रिमेनिंग जो पद बचे हुए हैं, 540 पद बचे हुए हैं, उस पर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करे। क्योंकि सर उससे क्या है, बहुत सारे लोगों ने उम्मीद लगा ली थी, इतने अच्छे स्कोर लाने के बावजूद भी उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे मैं मेरी ही बात करूंगी, मेरा नाम वंदना मालवी है, मैं उज्जैन से हूँ, मेरे 178 नंबर हैं एससी कैटेगरी से, फिर भी सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सर इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी ये हाल है तो फिर क्या होगा सर। और पहले तो हम नॉर्मलाइजेशन से ही परेशान थे सर और अब हम परसेंटाइल से भी परेशान हैं। हम 99.72 परसेंटाइल बनाने के बाद भी सर नहीं सिलेक्शन हो रहा है तो फिर बच्चा क्या करेगा सर। पढ़ाई करने में सर पूरा घर बार त्यागना पड़ता है, उसके बाद सर पढ़ाई होती है। मेरा भी सर छोटा सा बच्चा है, मैंने उसको अपने मम्मी पापा के यहाँ छोड़ा और मैं इंदौर से पढ़ाई करी मैंने, फिर भी ये नतीजा निकला ना सर, उसके लिए मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी, इसके लिए जो खाली पद हैं उस पर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करें सर। मुझे तो अपनी सीट चाहिए क्योंकि मैं डिजर्व भी करती हूँ सर। 1200 से ज़्यादा पद खाली होने के बावजूद केवल 660 पदों पर नियुक्तियां निकाली गई हैं। सरकार अगर चाहे तो उन खाली पदों पर पूरी तरह से नियुक्तियां की जा सकती हैं। इससे संसाधन भी बचेंगे और परीक्षा पर होने वाला खर्च सरकार को भी नहीं उठाना पड़ेगा। वहीं जो अभ्यर्थी हैं नई परीक्षा पर जो खर्च करते उनको भी इसकी बचत होगी। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया है। नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत ही असंतुष्ट हैं और उनका कहना है कि ये परीक्षा में गड़बड़ी को अंजाम देने की एक व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई गई है।
कैमरा पर्सन बिलाल के साथ संजय शर्मा, भोपाल से। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।